हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है और उसके क्या प्रोसेस होते हैं, लाइन मैनेजर कौन होते हैं, स्टाफ मैनेजर कौन होते हैं। ठीक है, और कुछ चार्ट्स वगैरह भी देखेंगे कि किस तरह प्रोसेस पूरा काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम क्या होते हैं। ठीक है, the process of acquiring, training, appraising, and compensating employees and of attending of their labor relations, health and safety and fairness concerns. ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो दिस इज़ ऑल अबाउट acquiring, training, appraising and compensating employees. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट एम्प्लॉयज़ बेसिकली। ये एक प्रोसेस होता है, किस चीज़ का प्रोसेस होता है, एक्वायर करने का यानी कि रिक्रूटमेंट करने का। रिक्रूटमेंट करने को कहते हैं हायरिंग करने का। ठीक है, हायरिंग करने का, सिलेक्टिंग करने का प्रोसेस होता है। फिर जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको ट्रेन करना, फिर उनके अप्राइजिंग करना। अप्राइजिंग कहते हैं ईवैल्यूएशन करने को। ठीक है, अब वो जिस तरह परफॉर्म कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को ईवैल्यूएट करें। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको कंपनसेशन दे। तो ये जितना भी प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑफ अटेंडिंग ऑफ देयर लेबर रिलेशंस। ठीक है, अब उनके जो कंपनी के साथ क्या रिलेशंस हैं। एम्प्लॉई कंपनी के लिए काम कर रहा होता है। ठीक है, एम्प्लॉई कंपनी को बेनिफिट दे रहा होता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे रहा होता है। ठीक है, तो बदले में ऑर्गेनाइजेशन भी उनको रिवॉर्ड दे रही होती है, उनको कंपनसेट कर रही होती है। ठीक है, कंपनसेट करना यानी कि रिवॉर्ड देना, वेदर इट इज़ इन टर्म ऑफ सैलरीज और बोनस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इनको फिर कंपनीज इनको कंपनसेट कर रही होती है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। यानी कि जिस तरह हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रही होती हैं, इसके सेफ्टी और फेयरनेस कंसर्न्स। ठीक है, फेयरनेस यानी कि किसी के साथ भी अनजस्टिस ना हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए किसी के साथ भी अनजस्टिस ना हो, अनजस्टिस ना हो, ये भी काम होता है एचआरएम का। ठीक है, एचआरएम ये भी देखता है कि किसी के साथ अनफेयर प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये इस तमाम प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम जानेंगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। People with formally assigned roles who work together to achieve the organization's goal. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऐसे लोग, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली लोगों से ही बनी होगी, जाहिर सी बात है। ऐसे लोग जिनके पास अपने अपने रोल हैं और वो एक साथ में काम करते हैं और अपने अपने रोल पूरे करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि ओवरऑल कलेक्टिव गोल अचीव कर सकें। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब मैनेजर्स की बात करते हैं हम। मैनेजर कौन होता है। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड हु डज सो बाय मैनेजिंग द एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस पीपल। ठीक है, अब मैनेजर वो बंदा होता है जो कि ओवरसीज कर रहा होता है दूसरों के काम। ठीक है, ओवरसीज कर रहा होता है यानी कि दूसरे के काम को देख रहा होता है कि वेदर दे आर परफॉर्मिंग वेल और नॉट। ठीक है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव, अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं होंगे तो किसको पकड़ा जाएगा, मैनेजर को पकड़ा जाएगा। ठीक है, सो हु डज बाय मैनेजिंग एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीपल। सर ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब पीपल के लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मैनेज कर रहा होता है, उनके एफर्ट्स को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सिंपल जो मैनेजमेंट है वो किस तरह काम कर रही होती है। ठीक है, सिंपल मैनेजमेंट का काम होता है सबसे पहले प्लानिंग करना। ठीक है, प्लानिंग के बाद वो ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, कि कौन किस तरह जो टैक्टिक्स है, ठीक है, उस टैक्टिक्स को किस तरह अचीव करना है। टैक्टिक्स कहते हैं जो छोटे प्लान होते हैं। ठीक है, और स्ट्रेटजी कहते हैं जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। ठीक है, उस टैक्टिक्स को किस तरह अचीव करेंगे। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को, वो टास्क को, डे बाय डे टास्क को ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, मैनेजमेंट। फिर स्टाफिंग, वही रिक्रूटमेंट वगैरह, फिर लीडिंग, उन्हें लीड करना और फिर उन्हें कंट्रोल करना। ठीक है, अब जबकि एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है एक्विजिशन यानी कि रिक्रूटमेंट। फिर उनको रिक्रूटमेंट हो गया, फिर उनको ट्रेनिंग देना, फिर उनको ईवैल्यूएट करना। अप्राइजल का मतलब होता है ईवैल्यूएट करना यानी कि वैल्यू देना उनके परफॉर्मेंस को। ठीक है, कंपनसेशन यानी कि रिवॉर्ड्स या सैलरीज वगैरह देना उनके अप्रेजल के अगेंस्ट यानी कि उनके वैल्यूएशन के अगेंस्ट। अगर उनको जो इवैल्यूएट
अगर वो इवेल्यूएट करते वक्त अच्छी साबित होगा, उनकी परफॉर्मेंस बेटर रही, तो उनको कंपनसेशन भी बेटर मिलेगा, ठीक है। फिर लेबर रिलेशंस को मैनेज करना कि किस तरह जो कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह कंपनी से लिंक्ड होंगे और उनकी किस तरह रिलेशन मेंटेन होगी, ठीक है। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड करना, फिर उनको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फेयरनेस प्रोवाइड करना, यानी कि उनके साथ अनजस्टिस ना हो। सो दैट इज़ ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब द बॉटम लाइन ऑफ मैनेजिंग इज़ गेटिंग रिजल्ट्स, ठीक है। मतलब मैनेजिंग का ह्यूमन रिसोर्स का काम ये होता है कि वो रिजल्ट्स लेकर आएँ, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करें, ठीक है। एचआर क्रिएट्स वैल्यू बाय एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ दैट प्रोड्यूस द एम्प्लॉयज behaviors that the organization needs to achieve its strategic goals, ठीक है। ये एचआर एक डिपार्टमेंट होता है और ह्यूमन रिसोर्स वो वैल्यू क्रिएट करता है, ठीक है। ऐसी वैल्यू मतलब किस तरह क्रिएट करता है, लोगों को, जो लोग होते हैं उनके लिए एक्टिविटीज़ बनाता है और उनको लिए जो है उनकी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करता है, ठीक है। इन्हेंस करता है नहीं, बढ़ाता है, ठीक है। और मतलब उनको इस तरह रखता है, इस तरह उनको एक्टिविटीज़ देता है कि उनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन वो इस तरह बन जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर सकें, ठीक है। लुकिंग अहेड यूजिंग एडवांस evidence based HRM to measure the value of HR activities in achieving those goals, ठीक है। So now we will be talking about line manager and staff manager, ठीक है। अब line manager is authorized as a line authority to direct the work of subordinates and is responsible for accomplishing the organization tasks, ठीक है। अब line manager वो मैनेजर होते हैं जो अपने डिपार्टमेंट के हेड हो, ठीक है। अब जिससे फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर जो है वो लाइन मैनेजर होगा, ठीक है। इसी तरह ये सप्लाई चेन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, जो हेड सप्लाई चेन डिपार्टमेंट का, वो लाइन मैनेजर होगा, ठीक है। अब लाइन मैनेजर के 3 काम होते हैं, ठीक है। लाइन मैनेजर पहला तो अपनी जो जिस चीज़ को मैनेज कर रहा है, अपने जिन लोगों को मैनेज कर रहा है, जिन एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहा है, उनको डायरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि उनको बता रहा होता है कि आपने किस तरह काम करना है, उनको सुपरवाइज़ कर रहा होता है, ठीक है, उनकी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। पहला तो लाइन मैनेजर का काम ये हो गया। दूसरा काम ये होता है कि वो इंटरमीडिएरी का काम कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि अपने लोगों को मतलब अपने जो एम्प्लॉयज़ उस लाइन मैनेजर के अंडर में काम कर रहे होते हैं, उसका मैसेज कन्वे कर रहा होता है सीईओ तक, और सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक, ठीक है। और सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मैसेज कन्वे कर रहा होता है उन तक, ठीक है। और तीसरा उनका काम ये होता है कि वो असिस्ट करता है सीईओ को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनके डिसीजंस मेकिंग में, ठीक है। तो लाइन मैनेजर की ये काम होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन टास्क, ठीक है। हर डिपार्टमेंट के अपने अपने टास्क होते हैं, ठीक है। तो वो टास्क को अकम्प्लिश करने के, अगर वो टास्क अकम्प्लिश नहीं होता तो हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, इन लाइन मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। अब स्टाफ मैनेजर कौन होता है? असिस्टेंट एडवाइसेस लाइन मैनेजर हैज़ फंक्शनल अथॉरिटी टू कोऑर्डिनेट पर्सनल एक्टिविटीज़ एंड इन्फोर्स ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़, ठीक है। स्टाफ मैनेजर यानी कि सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम स्टाफ मैनेजर कहते हैं, ठीक है। इनका काम होता है कि ये लाइन मैनेजर को असिस्ट कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, हमारा गोल क्या है, ठीक है। और हैज़ अ फंक्शनल अथॉरिटी टू कोऑर्डिनेट पर्सनल, यहाँ पर पर्सनल का मतलब होता है कि ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, पर्सनल एक्टिविटीज़, ठीक है, कि आपने किस तरह ह्यूमन कैपिटल को फंक्शनल करना है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ उनके अंदर किस तरह इन्फोर्स करनी है, ठीक है। यानी कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ वो लोग बनाते हैं कि इस ह्यूमन कैपिटल जो है हमारे इस पॉलिसी के तहत चलेगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस पॉलिसी के तहत चलेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ दी स्टाफ मैनेजर फंक्शन। अभी फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर, ठीक है। लाइन फंक्शन, लाइन अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी, कोऑर्डिनेट फंक्शन मैंने आपसे डिस्कस किया कि लाइन फंक्शन मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या क्या एचआर के फंक्शंस होते हैं। ये जो सिंपल जो लाइन मैनेजर के एक फंक्शन होते हैं, ठीक है, कि वो अपना अपने ग्रुप को, अपने डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट फंक्शन, फंक्शनल अथॉरिटी, वो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है बिटवीन स्टाफ मैनेजर टू एम्प्लॉयज़,
और स्टाफ फंक्शन, स्टाफ अथॉरिटी, इनोवेटर एंड एडवोकेसी, ठीक है। वो सीईओ को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइसेस वगैरह दे रहा होता है, उनकी हेल्प कर रहा होता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ ट्रेंड्स देखेंगे कि क्या क्या ट्रेंड्स हैं और कंपनीज़ को क्या करना चाहिए और एम्प्लॉयज़ क्या एक्सपेक्ट करें मैनेजर से, ठीक है। सो सबसे पहले आप देख पाओगे भाई ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड आया हुआ है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन बहुत फैली हुई है, तो कंपनीज़ को क्या करना चाहिए कि मतलब क्या हो गया, कंपनी पे क्या असर होगा कि जाहिर सी बात है ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कंपनी को चाहिए कि ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहे, ठीक है। फोकस मोर ऑन द बिग पिक्चर इशू सच एज हेल्पिंग दी कंपनी गिव अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक गोल्स, ठीक है। दूसरा इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन इंक्रीज हो गया है, तो मतलब कंपनी को क्या करना चाहिए, फास्टर एंड मोर रिस्पॉन्सिव, कंपनी को फास्टर होना चाहिए और काफ़ी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। इसी तरह ही डीरेगुलेशन एंड इंक्रीज इन डिपेंड इन indebtedness, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, बट कंपनी को क्या करना चाहिए, मोर कॉस्ट इफेक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। डिपेंड, आई थिंक दिस ये बता रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो इंक्रीज डे बाय डे जो इंक्रीज़ हो रही है कि लेबर हमेशा महंगा होता जाता है, तो जिसकी वजह से कंपनी को कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अभी दूसरा है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, तो क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ रहे हैं, मोर हाई टेक जॉब डाउन साइज, जाहिर सी बात है अगर ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो लोगों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी लोगों की जगह ले लेगी, ठीक है। सो दीज आर ट्रेंड्स एंड व्हाट कंपनी शुड डू अबाउट इट, ठीक है। सो आप यहाँ इसे खुद रीड कर लें, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो इसी के साथ ही मैं चलता हूँ। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।